हेलो एवरीवन। देखिए डायहाइब्रिड क्रॉस एंड कुछ क्वेश्चंस को करने के बाद में आज हम डिस्कस करेंगे स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रॉसेस के बारे में। स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रॉस। स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रॉस। एंड इन स्पेशल टाइप में मेनली हम दो टाइप के जो क्रॉसेस हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज बैक क्रॉस। फर्स्ट वन इज बैक क्रॉस। देखिए बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है। मान लीजिए किसी क्रॉस के अंदर अगर जो भी F1 प्रोजेनी आती है, उस F1 प्रोजेनी को आप दोनों में से किसी भी पेरेंट के साथ में अगर क्रॉस कर दें, इफ F1 प्रोजेनी इज क्रॉस्ड विद एनी वन ऑफ द पेरेंट देन इट इज नोन एज बैक क्रॉस। if F1 progeny is crossed with if F1 progeny is crossed with any one of the parent तो क्या बोल देंगे इसको हम बैक क्रॉस। देखिए एनी वन ऑफ द पेरेंट, अब ऑब्वियसली बात है जो पेरेंट है मेनली दो टाइप के होते हैं। अगर हम मेंडल के अकॉर्डिंग देखें तो दो टाइप के पेरेंट होते हैं। एक तो होता है विद डोमिनेंट कैरेक्टर, दूसरा होता है विद रिसेसिव कैरेक्टर। या आप बोल सकते हैं डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव ट्रेट। दो केस बन जाएंगे यहाँ पे। जो F1 प्रोजेनी है, जो F1 जनरेशन है, इसको या तो हम क्रॉस करेंगे किसके साथ में, डोमिनेंट पेरेंट के साथ। अगर हम डोमिनेंट पेरेंट के साथ में क्रॉस करें इसको हम बोल देते हैं क्या, आउट क्रॉस। और अगर F1 को हम क्रॉस करते हैं किसके साथ में, रिसेसिव पेरेंट के साथ, देन इट इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। इफ F1 इज क्रॉस्ड विद डोमिनेंट पेरेंट तो इसको हम क्या बोल देंगे, आउट क्रॉस। तो फर्स्ट टाइप हो जाएगा इसमें आउट क्रॉस। आउट क्रॉस का मतलब सिंपल सा ये है, इफ F1 इज क्रॉस्ड विद डोमिनेंट पेरेंट if F1 is crossed with a dominant parent it is known as out cross। एंड दूसरा जो केस है ये हो जाएगा टेस्ट क्रॉस। अगर जो F1 है इसे हम क्रॉस कर दें किसके साथ में, रिसेसिव पेरेंट के साथ। इफ F1 इज क्रॉस्ड विद रिसेसिव पेरेंट इसको बोल देंगे क्या, टेस्ट क्रॉस। इफ F1 इज क्रॉस्ड विद रिसेसिव पेरेंट देन इट इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। ये तो हो जाएंगे बैक क्रॉस के दो टाइप, आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। इसके बाद में जो सेकंड हम क्रॉस देखेंगे वो है रेसिप्रोकल क्रॉस। सेकंड हम देखेंगे इसके बारे में क्या, इसके बाद में रेसिप्रोकल क्रॉस। तो ये जो दो मेन टाइप के क्रॉस है, बैक क्रॉस एंड रेसिप्रोकल क्रॉस, इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहले स्टार्ट करेंगे हम किसके बारे में, बैक क्रॉस के बारे में। बैक क्रॉस में फर्स्ट हम लेंगे क्या, आउट क्रॉस। पहले हम स्टार्ट करते हैं बैक क्रॉस, और बैक क्रॉस में हम लेंगे क्या, आउट क्रॉस। बैक क्रॉस के अंदर डिस्कस करेंगे हम किसके बारे में, आउट क्रॉस के बारे में। आउट क्रॉस, देखिए आउट क्रॉस के अंदर हम क्या करते हैं, जो F1 प्रोजेनी है इसको क्रॉस करते हैं किसके साथ में, डोमिनेंट पेरेंट के साथ। F1 इज क्रॉस्ड विद डोमिनेंट पेरेंट। F1 इज क्रॉस्ड विद डोमिनेंट पेरेंट। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं क्या, मोनोहाइब्रिड आउट क्रॉस। मोनोहाइब्रिड आउट क्रॉस, देखिए मोनोहाइब्रिड में जैसे हमने हाइट के लिए देखा था, हाइट के केस में मोनोहाइब्रिड जो आउट क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड आउट क्रॉस, इसका अगर हम एग्जांपल ले लें, मोनोहाइब्रिड आउट क्रॉस, तो इसमें हमने देखा था हाइट के लिए F1 के अंदर क्या आता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। जो F1 प्रोजेनी है, F1 प्रोजेनी क्या आती है, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको आप क्रॉस करेंगे किससे, डोमिनेंट पेरेंट के साथ में।
एंड जो डोमिनेंट पेरेंट है वो क्या होता है, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी। इनको जब आप क्रॉस करेंगे, देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी जो है, इससे बनते हैं कितने टाइप के गैमेट, दो टाइप के गैमेट। इससे बनते हैं दो टाइप के गैमेट, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। और जो कैपिटल टी है, इससे बनता है एक टाइप का गैमेट, क्या, कैपिटल टी। आप इनको इससे क्रॉस करेंगे, कैपिटल टी को क्रॉस करेंगे किससे, कैपिटल टी के साथ, तो क्या आएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। इसके बाद हम क्रॉस करेंगे स्मॉल टी को कैपिटल टी के साथ, तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो प्लांट है ये भी कैसा है, टॉल है, और ये जो प्लांट है ये भी कैसा है, टॉल। कहने का मतलब ये है सारे प्लांट यहाँ पे कैसे मिलते हैं, टॉल मिलते हैं। तो भाई फिनोटिपिक जो है, फिनोटिपिक रेशियो की बात करें, अब ये रेशियो तो खैर मिलेगा नहीं, रेशियो का मतलब होता है कि कम से कम हमको दो अलग अलग टाइप की चीज देखने को मिले। तो फिनोटाइप जो है, फिनोटिपिक रेशियो मतलब आप बोल सकते हो यहाँ पे प्रॉपर रेशियो नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे जो प्लांट है वो कैसे होते हैं, टॉल होते हैं। ऑल प्लांट्स आर टॉल। हाँ, लेकिन जो जीनोटिपिक रेशियो है, जीनोटिपिक रेशियो ये आप बोल सकते हैं ये आएगा क्या, 1:1, 1:1, क्योंकि ये तो है होमोजाइगस डोमिनेंट और ये क्या है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। अब सिंपल सी बात ये देखिए, दिखाई क्या देता है, दिखाई देता है हमको फिनोटाइप, ठीक है। और जो फिनोटाइप है वो सबका कैसा है, सेम है। एक्चुअल में जो आउटक्रॉस है, आउटक्रॉस का उतना ज़्यादा यूज नहीं है, क्योंकि आउटक्रॉस के अंदर जो भी हमें प्रोजेनी मिलती है वो सारी कैसी मिलती हैं, सेम मिलती है। अब मान लीजिए जैसे टॉल प्लांट था, ये जो F1 है ये टॉल प्लांट था। अब आपको पता करना था कि टॉल प्लांट किस टाइप का टॉल प्लांट है, मतलब ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। तो इसके बारे में कुछ कंफर्म हम नहीं कर सकते, क्योंकि सारी प्रोजेनी यहाँ पे कैसी मिल रही है, टॉल। मतलब आपने अगर यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी लिया है, तब भी आप देखो सारी प्रोजेनी कैसी मिल रही है, टॉल मिल रही है। इवन यहाँ पे होता है कैपिटल टी और इसको आप क्रॉस कर रहे हैं इसके साथ में, तब भी जो प्रोजेनी है वो कैसी मिलती, सारी टॉल मिलती। तो आउट क्रॉस से हमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं ज़्यादा पता नहीं चलती है, मतलब इसका एक्चुअल में प्रैक्टिकल यूज उतना नहीं है। इवन अगर आप डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है, सॉरी डाई हाइब्रिड जो आउट क्रॉस है उसको भी ट्राई कर सकते हैं। अगर हम डाई हाइब्रिड के बारे में देखें, डाई हाइब्रिड आउट क्रॉस, देखिए डाई हाइब्रिड में जो हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में देखा था, दो करेक्टर लिए थे, सीड शेप एंड सीड कलर। उसके लिए जो F1 है, F1 आया था हमारे पास, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। इसको क्रॉस करेंगे किसके साथ में, डोमिनेंट पेरेंट के साथ। और डोमिनेंट पेरेंट जो है उनका जीनोटाइप क्या था, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। ये था जीनोटाइप। ये जीनोटाइप है, इससे टाइप ऑफ गैमेट आपको पता ही है, एक तो हेटेरोजाइगस कंडीशन ये है, दूसरी हेटेरोजाइगस कंडीशन ये है। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 4। इससे जो गैमेट बनते हैं वो कितने टाइप के बनते हैं, 4 टाइप के। इससे बनते हैं गैमेट कितने टाइप के, 4 टाइप के। कौन कौन से, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल r स्मॉल y। ये हो गए 4 टाइप के गैमेट। और यहां से गैमेट बनता है केवल एक ही टाइप का, कैपिटल R कैपिटल Y। अब देखिए आप यहां पे भी अगर ध्यान से देखेंगे, भाई यहां से जो गैमेट है कौन सा आ रहा है, कैपिटल R कैपिटल Y। अब चाहे आप चारों में से इनके साथ में जब आप फ्यूज करेंगे भी, तो ऑब्वियसली बात है सबके अंदर कम से कम एक कैपिटल R तो प्रेजेंट होगा और एक कैपिटल Y भी प्रेजेंट होगा। तो जो कैपिटल R है उसकी वजह से क्या हो जाएगा, राउंड, एंड जो कैपिटल Y है उसकी वजह से क्या हो जाएगा, येलो। तो सारी जो प्रोजेनी आएंगी वो कैसी होंगी, राउंड येलो। तो यहाँ पे भी जो फिनोटाइप है वो सबका कैसा होगा, सेम होगा। हाँ, जीनोटाइप जो है वो आ जाएगा यहाँ पे कितना, 4 टाइप का। बट एक्चुअल बात ये कि जीनोटाइप हमें एक्चुअल में दिखाई नहीं देता है, दिखाई क्या देता है, फिनोटाइप। और फिनोटाइप यहाँ पे भी कैसा आएगा, सेम आएगा। तो मोनोहाइब्रिड के केस में भी जो फिनोटाइप है सबका सेम आता है, सारे प्लांट टॉल आते हैं। जो डाई हाइब्रिड है, अगर यहाँ पे हम दो कैरेक्टर लेते हैं, कौन सा, सीड शेप एंड सीड कलर, तो यहाँ पे जो आउट क्रॉस है इसमें जो रिजल्ट आता है वो भी सारे प्लांट कैसे आते हैं, सारे राउंड एंड येलो। तो सारे प्लांट सेम आते हैं, राउंड येलो। कहने का मतलब ये है प्रैक्टिकल यूज जो है वो आउट क्रॉस का उतना नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है डेफिनेशन के फॉर्म में, इफ F1 प्रोजेनी इज क्रॉस्ड विद डोमिनेंट पेरेंट देन इट इज नोन एज आउट क्रॉस। जो एक्चुअल यूज है वो होता है किसका, टेस्ट क्रॉस का। उसके बारे में स्टार्ट करेंगे अब। नेक्स्ट जो टाइप है वो है टेस्ट क्रॉस। इसका है एक्चुअल में प्रैक्टिकल यूज, टेस्ट क्रॉस।
टेस्ट क्रॉस के अंदर जो F1 प्रोजेनी है, F1 प्रोजेनी इज क्रॉस्ड विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, जो F1 प्रोजेनी है इट इज क्रॉस्ड विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। एंड इसका काफी यूज होता है। देखिए यूज क्या है मेनली, मान लीजिए कोई जीनोटाइप है, जीनोटाइप विद डोमिनेंट ट्रेड, कोई डोमिनेंट ट्रेड या जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, ऐसी जो प्रोजेनी है, मतलब ऐसी प्रोजेनी जिसके पास में कोई डोमिनेंट कैरेक्टर है, उसका जो जीनोटाइप है, प्रोजेनी विद डोमिनेंट कैरेक्टर, उसका जो जीनोटाइप है, अगर आपको कंफर्म करना है तो हम यूज करते हैं क्या, टेस्ट क्रॉस। इट इज यूज टू फाइंड आउट या कंफर्म द जीनोटाइप ऑफ प्रोजेनी विद डोमिनेंट कैरेक्टर। इट इज यूज्ड it is used to find out या confirm the genotype of offspring with dominant character। विद डोमिनेंट कैरेक्टर, ऐसी प्रोजेनी या ऐसी ऑस्प्रिंग जिसके पास में कैरेक्टर कैसा है, डोमिनेंट है, उसका अगर आपको जीनोटाइप पता करना है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टेस्ट क्रॉस यूज करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपने कोई प्लांट देखा, पी प्लांट की बात कर रहे हैं, आपने देखा कि जो प्लांट है वो काफी टॉल है। अब ये प्लांट टॉल है तो टॉल तो ये वाला भी हो सकता है, एंड जो टॉल है वो ये भी हो सकता है। पी प्लांट के केस में आप देखिए, चाहे ये वाला टॉल हो चाहे ये वाला टॉल हो, प्लांट की जो हाइट है वो सेम होती है। प्लांट की हाइट को देख के हम ये नहीं बता सकते कि वो होमोजाइगस टॉल है या हेटरोजाइगस टॉल है। तो आपको अगर पता करना है कि ये होमोजाइगस टॉल है या हेटरोजाइगस टॉल है, आप पता कर सकते हैं किससे, टेस्ट क्रॉस से। टेस्ट क्रॉस से उसका जो जीनोटाइप है, मतलब टेस्ट क्रॉस के जो रिजल्ट आएंगे उससे आप उसके जीनोटाइप के बारे में पता कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का। पहले हम देखेंगे मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस देखिए, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस जैसे हम बात कर रहे हैं, हाइट वाला जो कैरेक्टर था F1 के अंदर जो प्रोजेनी आती है उसका जीनोटाइप क्या होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मेंडल ने तो बस ये देखा कि भाई जो F1 है इसके अंदर प्लांट कैसा है, टॉल है। अब जब टॉल है तो ये नहीं पता था कि वो किस टाइप का टॉल है, वो होमोजाइगस टॉल है या फिर हेटरोजाइगस टॉल है। मान लीजिए मेंडल को पता करना है कि ये होमोजाइगस टॉल है या हेटरोजाइगस टॉल है, तो मेंडल ने क्या किया, इस प्लांट को जो F1 के अंदर जो टॉल प्लांट मिले थे, मेंडल ने इनको क्रॉस किया किसके साथ में, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ। ये होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। अब जब इनको क्रॉस करेंगे, आपको पता है यहाँ से, देखिए यहाँ से गैमेट बनेंगे कितने टाइप के, 2 टाइप के, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। यहाँ से गैमेट बनता है कितना, एक ही टाइप का, कौन सा, स्मॉल टी। ये आपस में क्रॉस करेंगे तो इनका जब क्रॉस होगा, यहाँ से क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से क्या आएगा, स्मॉल टी। ये जो प्लांट है वो कैसा है, टॉल है, और ये जो प्लांट होंगे कैसे होंगे, डॉर्फ होंगे। तो कहने का मतलब ये, अगर आपसे पूछा जाए इसमें मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1:1। 50% प्लांट टॉल एंड 50% प्लांट कैसे हैं, डॉर्फ है। एंड जो जीनोटिपिक रेशियो है, जीनोटिपिक रेशियो भी कैसा आएगा, 1:1। 50% प्लांट का जो जीनोटाइप है वो कैसा है, हेट्रोजाइगस है, एंड 50% प्लांट का जो जीनोटाइप है वो कैसा है, होमोजाइगस। ठीक है, तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है, टेस्ट क्रॉस के अंदर जो रेशियो होते हैं, फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो कैसे होते हैं, सेम होते हैं। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है, फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो आर सेम इन टेस्ट क्रॉस। दूसरी बात, टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं, अननोन जीनोटाइप को पता करने के लिए। जैसे मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि भाई F1 के अंदर प्लांट कैसा मिला है, टॉल मिला है, इसको इन्होंने क्रॉस किया किसके साथ में, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ। आप देखो यहाँ पे 2 टाइप के प्लांट मिल गए,
दो प्लांट के टाइप का मिलना इस चीज को कंफर्म करता है कि जो F1 है वो कैसा है, वो हेट्रोजाइगस है। F1 इज हेट्रोजाइगस, इसीलिए यहाँ पे कितने टाइप के प्लांट मिले हैं, दो टाइप के। मान लीजिए जो F1 है, अगर ये होता इस टाइप का, F1 मान लीजिए कैसा होता, होमोजाइगस होता, मतलब कि टॉल होता लेकिन कैसा होता, होमोजाइगस। इसका जब वो करते हैं क्या, टेस्ट क्रॉस, तो जब इसको क्रॉस करते हैं किससे, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से, तो यहाँ पे तो सारे प्लांट कैसे आते हैं, टॉल आते। जबकि प्लांट आए हैं दो टाइप के, टॉल भी आए हैं एंड डॉर्फ भी आए हैं। तो टॉल एंड डॉर्फ दोनों टाइप के अगर प्लांट मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो अननोन जीनोटाइप है वो क्या है, कैपिटल डी स्मॉल डी, यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन। अगर ये होता कैसा, होमोजाइगस प्लांट, होमोजाइगस डोमिनेंट अगर ये होता, तो सारे प्लांट कैसे होते, टॉल होते। तो इस तरह से जो अननोन जीनोटाइप है उसको हम पता कर सकते हैं फॉर ऑर्गेनिज्म विद डोमिनेंट कैरेक्टर। इसके अलावा आप इसको कर सकते हैं डाई हाइब्रिड के लिए भी, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। देखिए डाई हाइब्रिड के अंदर जो हमने दो करेक्टर लिए थे, मतलब जो एनसीईआरटी के अंदर गिवन है उन्हीं के बारे में हमने डिस्कस किया था। दो करेक्टर कौन से थे सीड के, एक तो था सीड शेप, दूसरा था क्या, सीड कलर। F1 के अंदर जीनोटाइप क्या था डाई हाइब्रिड में, डाई हाइब्रिड का जो F1 है ये था कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको क्रॉस करें किसके साथ में, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ। होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब बात आती है गैमेट की, गैमेट के बारे में आपको पता ही है। यहाँ पे दो हेटेरोजाइगस कंडीशन प्रेजेंट है, एक तो ये और एक ये। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, n की वैल्यू जाएगी 2, 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। इससे गैमेट बनते हैं कितने टाइप के, 4 टाइप के। 4 टाइप के गैमेट इससे फॉर्म होते हैं, और ये जो 4 टाइप हैं ये कौन कौन से हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। इससे बनता है केवल एक ही टाइप का गैमेट। ये तो पूरा कैसा है, होमोजाइगस है। तो n की वैल्यू हो जाएगी क्या, 0, 2 की पावर 0 यानी कि 1। इससे बनता है केवल एक ही टाइप का गैमेट, इससे बनता है क्या, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इनको आप इससे क्रॉस करेंगे, जब इसका क्रॉस इससे होगा तो क्या आएगा, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे आप देखेंगे जो सेकंड वाला केस है, इसको क्रॉस करेंगे इसके साथ में, कैपिटल आर स्मॉल वाई। तीसरा वाला जो केस है, इसको जब इससे क्रॉस करेंगे, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एंड जो लास्ट केस है इसमें सारे होंगे रिसेसिव, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब अगर हम देखें इसमें फिनोटाइप, देखिए यहाँ पे कैपिटल आर है, उसके पास में कैपिटल वाई भी प्रेजेंट है, तो ये तो कैसा होगा, राउंड येलो। ये होगा राउंड येलो। इसको ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे शॉर्ट में, ये तो कैसा होगा, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। ये कैसा होगा, ये होगा राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन, क्योंकि इसके पास में दोनों स्मॉल वाई है तो राउंड एंड ग्रीन। ये कैसा होगा, ये होगा रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो। और ये कैसा होगा, रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये होगा रिंकल्ड एंड ग्रीन। ये राउंड येलो है, ये कैसा है, राउंड ग्रीन, ये है रिंकल्ड येलो, और ये कैसा है, रिंकल्ड ग्रीन। कहना है मतलब फिनोटाइप कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के हैं। चारों का जो प्रोपोर्शन है वो कैसा होगा, इक्वल होगा। तो फिनोटिपिक रेशियो जो है यहाँ पे, फिनोटिपिक रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिनोटिपिक रेशियो 1:1:1:1। यहाँ पे बोल सकते हैं 25% राउंड येलो, 25% राउंड ग्रीन, 25% रिंकल्ड येलो एंड 25% रिंकल्ड ग्रीन। ये तो क्या फिनोटिपिक रेशियो। 4 टाइप के जो फिनोटिपिक, मतलब 4 टाइप की जो प्रोजेनी है, 4 टाइप का जो फिनोटाइप है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो आप देखें चारों जो जीनोटाइप है वो कैसे हैं, अलग अलग है। तो जीनोटिपिक रेशियो भी क्या हो जाएगा, 1:1:1:1।
तो कहने का मतलब ये है डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के अंदर फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो कैसे आते हैं 1:1:1:1 एंड मोनो हाइब्रिड के अंदर 1:1, मतलब मोनो हाइब्रिड में 2 बार 1 आता है, डाई हाइब्रिड के केस में आता है क्या 4 बार 1, ये ध्यान रखना है। हाँ, मोनो हाइब्रिड के अंदर 2 बार 1 आएगा, चाहे फिनोटिपिक रेशियो हो चाहे जीनोटिपिक रेशियो हो, एंड जो डाई हाइब्रिड है उसके केस में 4 बार 1 आता है, चाहे फिनोटिपिक रेशियो हो चाहे जीनोटिपिक रेशियो, ये चीज़ ध्यान रखनी है। देखिए जो अननोन जीनोटाइप होता है, अननोन जीनोटाइप को पता करने के लिए जैसे हम बात की कि भाई कोई भी ऑस्प्रिंग है, कोई प्रोजेनी है जिसके अंदर डोमिनेंट कैरेक्टर है, उसका जो अननोन जीनोटाइप है उसको पता करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। देखिए 2 तरीके होते हैं एक्चुअल में, या तो आप जो रिसेसिव पेरेंट है उसके साथ में क्रॉस करके पता कर सकते हैं, या फिर आप सेल्फिंग से ही पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो F1 है, F1 क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी था। मान लीजिए इसे हम रिसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉस नहीं करते हैं, इसकी होती है सेल्फिंग। तो सेल्फिंग होती है यानी कि जो सिमिलर जो जीनोटाइप है उसके साथ में क्रॉस होता, तो कैपिटल टी स्मॉल टी अगर क्रॉस करता कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, तो आप आगे जानते ही हो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर 75% तो क्या मिलते हैं टॉल, एंड 25% क्या मिलते हैं डॉर्फ, यानी कि 3:1 का जो रेशियो हमें देखने को मिलता है। भाई 3:1 का रेशियो मिल रहा है, ये अपने आप में बताता है कि जो प्रोजेनी है वो कैसी है, हेटेरोजाइगस है। कैपिटल टी स्मॉल टी की सेल्फिंग से अगर 3:1 का रेशियो मिल रहा है, तो कहने का मतलब क्या है, जो अननोन जीनोटाइप है वो क्या है, हेटेरोजाइगस। क्योंकि अगर वो होमोजाइगस होता, अगर मान लीजिए प्लांट होता कैसा होमोजाइगस ये वाला, अब इसकी आप कर दो सेल्फिंग, सारे प्लांट कैसे आएंगे, यहाँ पे टॉल आएंगे। तो तरीके तो 2 हैं एक्चुअल में, या तो आप जो होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट है उसके साथ में क्रॉस कर सकते हैं, या फिर सेल्फिंग से ही पता कर सकते हैं। लेकिन दोनों में से बेटर क्या है, ऑब्वियस सी बात है होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉस करना। क्योंकि सेल्फिंग की अगर हम बात करें, सेल्फिंग चलो पी प्लांट के अंदर तो हो भी जाती है, लेकिन कई सारे जो ऑर्गेनिज्म है, कई सारे प्लांट ऐसे होंगे जिनके अंदर सेल्फिंग पॉसिबल नहीं होगी। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, जो फर्स्ट प्रायोरिटी है एक तरह से, या बोल सकते सबसे ज्यादा जिसको यूज किया जाता है, वो क्या होता है, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस की मदद से हम पता करते हैं अननोन जो जीनोटाइप है उसके बारे में। आपकी जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के अंदर भी इसके बारे में दिया हुआ है। एनसीईआरटी के अंदर एक केस ले रखा है फ्लावर कलर के बारे में, कि कोई भाई अननोन मतलब अननोन जीनोटाइप वाला फ्लावर है, फ्लावर जो कलर है वो क्या है, वॉयलेट है। अब जो वॉयलेट कलर का फ्लावर है उसका जीनोटाइप क्या होगा, मतलब ये होमोजाइगस डोमिनेंट होगा या फिर ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होगा, इसके बारे में पता करना है। तो इसके बारे में भी कैसे पता कर सकते हैं हम, टेस्ट क्रॉस से। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए टेस्ट क्रॉस के बारे में दे रखा है आपके एनसीईआरटी के अंदर। आप देखेंगे इसमें जैसे कि डोमिनेंट फिनोटाइप है ना, जीनोटाइप कैसा है यहाँ पे अननोन है, फ्लावर कलर जो है वो कैसा है, वॉयलेट है। अब देखिए वॉयलेट के लिए यहाँ पे जो सिंबल है, सिंबल देखिए उन्होंने कैसे यूज किए हैं, कैपिटल W तो लिया है किसके लिए, वॉयलेट के लिए, कैपिटल W इज फॉर वॉयलेट, एंड जो स्मॉल w लिया है वो किसके लिए लिया है, वाइट के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है अगर वॉयलेट कलर का फ्लावर है तो या तो ये होगा होमोजाइगस डोमिनेंट या फिर ये होगा हेटेरोजाइगस, यानी कि दोनों क्या होंगे, कैपिटल W ये हो जाएगा होमोजाइगस डोमिनेंट, और या फिर क्या हो सकता है कैपिटल W एंड स्मॉल w, ये हो जाएगा क्या, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। अगर मान लीजिए यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट है तो इसका हम करेंगे क्या, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस के लिए इसको क्रॉस करेंगे किससे, स्मॉल w से। तो सारे जो फ्लावर आएंगे वो कैसे हो जाएंगे, वॉयलेट हो जाएंगे, ऑल फ्लावर्स आर वॉयलेट। क्योंकि ये अगर होमोजाइगस है तो सारे जो फ्लावर है वो कैसे आएंगे, वॉयलेट। ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर मान लीजिए जो प्लांट है वो टॉल है और वो होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट है, कैपिटल डी वाला प्लांट है, उसका आपने क्या किया, टेस्ट क्रॉस, उसको आपने क्रॉस किया किससे, स्मॉल टी से। सारे प्लांट कैसे आएंगे, टॉल आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे अगर होमोजाइगस डोमिनेंट वाला प्लांट है, होमोजाइगस डोमिनेंट, उसका किया आपने क्या, टेस्ट क्रॉस। सारे जो प्लांट है उनके अंदर डोमिनेंट जो कैरेक्टर है, जो डोमिनेंट ट्रेड है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर ये होमोजाइगस डोमिनेंट है वॉयलेट कलर के लिए, तो यहाँ पे जो सबका कलर है वो कैसा हो जाएगा, वॉयलेट, ऑल फ्लावर्स आर वॉयलेट। देखिए जो आपने वॉयलेट फ्लावर देखा था उसका आपको जीनोटाइप पता करना था, आपने किया टेस्ट क्रॉस, और आपने देखा कि भाई सारे जो फ्लावर है टेस्ट क्रॉस करने के बाद वो कैसे आ गए, वॉयलेट कलर के आ गए। इसका मतलब ये है कि वो जो अननोन जीनोटाइप है वो क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, कैपिटल W। अगर मान लीजिए आपने जब टेस्ट क्रॉस किया और उसको करने के बाद में आपको 50% तो कैसे मिल गए, वॉयलेट, एंड 50% कैसे मिले, वाइट।
इसका मतलब इस चीज़ को कंफर्म करता है भाई 50% वॉलेट एंड 50% वाइट का मतलब सिंपल सा ये है कि जो अननोन जीनोटाइप है वो कैसा है, हेटेरोजाइगस है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने बात की कि कैपिटल टी स्मॉल टी जो है यानी कि क्या है, हेटेरोजाइगस है। उसका जब हमने क्या किया, टेस्ट क्रॉस किया स्मॉल टी के साथ में, तो हमें दोनों टाइप के प्लांट मिले, टॉल भी मिलते हैं एंड डॉर्फ भी मिलते हैं। दोनों टाइप के अगर प्लांट मिल रहे हैं यानी कि दोनों ट्रेड अगर देखने को मिल जाए तो ऑब्वियसली बात है जो अननोन जीनोटाइप है वो कैसा होगा, वो होगा हेटेरोजाइगस। अगर कोई एक ही फिनोटाइप देखने को मिले इसका मतलब जो अननोन जीनोटाइप है वो कैसा है, वो होमोजाइगस डोमिनेंट है। तो ये इसको आप यहां से समझ सकते हैं। अब देखिए जो टेस्ट क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस का जो यूज है इसका एक यूजर होता है। जैसे एक बार एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई मान लीजिए आपको अगर, जैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन एक्चुअल में ये पूछा गया था, जैसे ये जीनोटाइप है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। क्वेश्चन भी पूछा गया था इन ऑर्डर टू फाइंड आउट टाइप्स ऑफ गैमेट प्रोड्यूस्ड बाय दिस जीनोटाइप, in order to find out types of gametes produced by this genotype it should be crossed with। मतलब ये जो जीनोटाइप है इससे कितने टाइप के गैमेट बनेंगे ये पता करने के लिए इसको हम क्रॉस करेंगे। अब उसमें ऑप्शन दिए हुए थे और जो ऑप्शन थे मतलब जैसे मान लीजिए एक ऑप्शन दिया है आपको, एक ये दिया है कि भाई एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन मान लीजिए दिया हुआ है ये, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो आंसर है वो क्या गया था ये, क्योंकि आपने इसको जब इससे क्रॉस किया ये एक तरह से क्या है, ये एक तरह से आप देखो होमोजाइगस रिसेसिव है, ए के लिए भी एंड बी के लिए भी, ये एक तरह का क्या है टेस्ट क्रॉस है। तो इसको जब आप इससे क्रॉस करेंगे किससे, स्मॉल बी के साथ, कहने का मतलब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं। तो टेस्ट क्रॉस से आप ये भी पता कर सकते हैं कि कोई जो अननोन जीनोटाइप है वो कितने टाइप के जो गैमेट है, कितने टाइप के गैमेट वो प्रोड्यूस करेगा, कोई जीनोटाइप कितने टाइप का गैमेट प्रोड्यूस करेगा, इसको पता करने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट क्रॉस कर सकते हैं। तो इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के अंदर आप देखो जो प्रोजेनी है कितने टाइप की आती है, दो टाइप की आती है, टॉल एंड डॉर्फ। एंड आप देखो यहाँ पे जो गैमेट हैं वो भी कितने टाइप के बने हैं, दो टाइप के, कैपिटल टी स्मॉल टी। आप यहाँ पे देखो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस किया, जब डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस किया तो प्रोजेनी कितने टाइप की बनी, चार टाइप की, राउंड येलो राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो रिंकल्ड ग्रीन। एंड जो गैमेट हैं ये भी कितने टाइप के हैं, चार टाइप की, देखिए आप चार टाइप के गैमेट हैं। तो ऑब्वियसली बात है जितनी टाइप की प्रोजेनी बनेंगी उतने ही टाइप के क्या होंगे, गैमेट होंगे। ऐसे सिंपल ये बोल सकते हो कि जितने टाइप के गैमेट बनते हैं उतनी ही टाइप की क्या बनती है, प्रोजेनी बनती है। तो आपको टेस्ट क्रॉस से ये पता चल जाता है कि कितने टाइप की प्रोजेनी बन रही हैं। जब आपको ये पता चल जाए कितने टाइप की प्रोजेनी बन रही है तो आप उससे आइडिया लगा लेंगे कितने टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह से एक इसका आप बोल सकते हो इसका एक यूज होता है कि जो पर्टिकुलर जीनोटाइप है वो कितने टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करेगा, अगर हम उसका टेस्ट क्रॉस कर देंगे तो उससे हम उसके बारे में पता कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या F1 एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। ये एक जनरल डेफिनेशन है कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है, इफ F1 इज क्रॉस्ड विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। जरूरी लेकिन नहीं है, हो सकता है कि आपको F2 के बारे में पता करना हो। भाई मेंडल मान लीजिए मेंडल को पता करना है F1 के बारे में, तो उन्होंने F1 के लिए टेस्ट क्रॉस किया। मान लीजिए F2 के अंदर उनको टॉल प्लांट मिल रहे हैं, अब कई सारे टॉल प्लांट है, अब उनको कंफर्म करना है कि भाई जो टॉल है ये कौन से वाले टॉल हैं, ये होमोजाइगस टॉल है या हेट्रोजाइगस टॉल है। तब भी वो क्या कर रहे थे वहां पे टेस्ट क्रॉस। तो ऑब्वियसली बात है कोई भी जनरेशन हो सकती है। F1 बस आप बोल सकते हो एक तरह से एक ट्रेडिशनल इसकी एक डेफिनेशन है, लेकिन ऐसा जरूर नहीं है कि केवल F1 का जो जीनोटाइप है उसी को पता करने के लिए इसको हम परफॉर्म करते हैं। जो टेस्ट क्रॉस है वो किसी भी जनरेशन के लिए किया जा सकता है। हाँ, फर्स्ट जो आपकी प्रायोरिटी रहेगी वो क्या रहेगा, F1। दूसरी बात, इट शुड बी क्रॉस्ड विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। अब देखिए मेंडल जब भी क्रॉस करते थे तो एक जो पेरेंट है वो तो होता था क्या, होमोजाइगस डोमिनेंट, और जो दूसरा पेरेंट था वो कैसा होता था, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, ठीक है ना। मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव, इस तरह से वो अपना क्रॉस को स्टार्ट करते थे। और जो F1 आता था वो आता था कैसा, हेट्रोजाइगस। तो ऑब्वियसली बात है मेंडल के हर एक क्रॉस के अंदर क्या होता था, पहले से एक होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट प्रेजेंट होता था। लेकिन मान लीजिए कोई क्रॉस इस टाइप का है
जिनमें दोनों जो पेरेंट है, दोनों पेरेंट में से कोई भी पेरेंट पूरी तरह से होमोजाइगस रिसेसिव नहीं है। तो देखिए पेरेंट का होना जरूरी नहीं है, होमोजाइगस रिसेसिव से उसको हम क्रॉस करेंगे। हो सकता है कि क्रॉस के अंदर कोई भी जो पेरेंट है वो होमोजाइगस रिसेसिव ना हो। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी होमोजाइगस जीनोटाइप होगा, चाहे वो पेरेंट हो या ना हो, उसके लिए हम उसको परफॉर्म करेंगे। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए कि कोई क्रॉस मान लीजिए स्टार्ट किया गया था कुछ इस तरह से, मान लेते हैं इस तरह से स्टार्ट किया था, इसको इससे क्रॉस किया था, और देखिए यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग टाइप की प्रोजनी बनेंगी। एक जो टाइप है वो ये भी आएगा, फिर ये वाला टाइप भी आपको देखने को मिलेगा, एंड और भी टाइप आएंगे, ठीक है ना। हम उनकी बात नहीं करें, आपको बस ध्यान रखना है। मान लीजिए ये वाला टाइप, अब इसके बारे में आपको पता करना है, ये जो प्रोजनी है इसका जीनोटाइप क्या है। क्या करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे हम टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस के लिए ये तो हो गया चलो F1। अब टेस्ट क्रॉस किससे करेंगे, रिसेसिव पेरेंट के साथ, लेकिन दोनों पेरेंट में से कोई भी रिसेसिव नहीं है। तो भाई पेरेंट के अंदर रिसेसिव ना हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो जो भी प्लांट है जिसके अंदर वो रिसेसिव वाला ट्रेट होगा, यानी कि इसको आपको क्रॉस करना है किससे, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी से। पेरेंट के अंदर मिल जाए अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो जो भी मतलब यहाँ पे प्लांट होगा एक तरह से, जो भी ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर ये रिसेसिव ट्रेट होगा, उससे क्या कर देंगे, इसको हम क्रॉस कर देंगे। तो ये ध्यान रखना है। F1 बाय डेफिनेशन हम बोलते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। एंड जो होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट है ये भी बाय डेफिनेशन है, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ केस में हो सकता है कि पेरेंट के अंदर कोई भी होमोजाइगस रिसेसिव ना हो, तो किसी दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है, मतलब उसी स्पीशीज का दूसरा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर रिसेसिव ट्रेट हो, उससे हम क्या करेंगे, उसे क्रॉस करेंगे। तो ये हो गया हमारा टेस्ट क्रॉस के बारे में। होमोजाइगस मतलब होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉस करते हैं मेनली, ये बाय डेफिनेशन है, ध्यान रखना है आपको। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे ट्राई हाइब्रिड के बारे में हमने नहीं लिखा है। ट्राई हाइब्रिड जो टेस्ट क्रॉस है, अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि भाई ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के अंदर फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, मतलब ये जो 1 है, 1 कितनी बार आएंगे, तो यहाँ पता कर सकते हैं। तो सिंपल सा तरीका यहाँ पे ये है, जो मोनोहाइब्रिड है, मोनोहाइब्रिड केस में आप देखो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन कितनी है, 1 है। तो n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू हो गई क्या, 1, 2 की पावर 1 यानी कि 2। आप सिंपल सा बस ये ध्यान रखो कि जो F1 है, F1 से कितने टाइप के गैमेट बनते हैं, F1 से जितने टाइप के गैमेट बनेंगे उतनी ही बार क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे यहाँ पे ये जो F1 है, इससे गैमेट बनते हैं कितने टाइप के, 2 टाइप के, कैपिटल T स्मॉल t। तो जब रेशियो आता है तो कितनी बार बनाता है, 2 बार। ऐसे डाईहाइब्रिड जो है, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है इसके पास में जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है 2 होती हैं, इसके गैमेट कितने टाइप के बनते हैं, 4 टाइप के। जब इसके 4 टाइप के गैमेट बन रहे हैं तो 1 भी कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा। जब आप लेंगे ट्राई हाइब्रिड, उसमें जब आप फॉर्मूला लगाएंगे 2 की पावर n, तो n की जो वैल्यू है वो जाएगी क्या, 3। तो 2 की पावर 3 यानी कितना हो जाएगा, 8। तो ट्राई हाइब्रिड से बनेंगे 8 टाइप के गैमेट, तो जो 1 आएगा वो कितनी बार आएगा, 8 टाइप आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये हो गया हमारा टेस्ट क्रॉस के बारे में, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ कंप्लीट होती हैं। जो हमने देखा था बैक क्रॉस, बैक क्रॉस के अंदर 2 टाइप के क्रॉस होते हैं। एक तो होता है कौन सा, आउट क्रॉस। इफ F1 इज क्रॉस्ड विद होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट तो क्या बोलेंगे इसको, आउट क्रॉस। और अगर मान लीजिए आप क्रॉस कर देते हैं किससे, रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो क्या बोल देंगे इसको हम टेस्ट क्रॉस। ज़्यादा यूज़ किसका है, टेस्ट क्रॉस का।